जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अप्रोच करता है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की एनर्जी में। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के जीवन में क्या चल रहा है आज, आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, क्या दिया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है ना कि कहीं ना कहीं काफी लोग पास्ट की एनर्जी में अभी भी अटके हुए हैं, या रिसेंटली पास्ट में आपके साथ किसी ने धोखा दिया, या आपकी इमोशंस की कदर नहीं करी, या आपको हर्ट किया, अपने शब्दों से हर्ट किया, जिसके वजह से आपको चीजें समझ में नहीं आई कि चीजें चल क्या रही हैं, मेरे साथ ही क्यों चल रही हैं। मैं सबका अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मेरे साथ चीजें क्यों आगे पीछे हो जाती हैं। आप हमेशा लोगों के साथ जुड़ते हो तो इमोशनली जुड़ते हो, टाइम पास के लिए नहीं जुड़ते। स्टेबिलिटी के साथ जुड़ते हो, दिल से जुड़ते हो, दिखावा आपको आता नहीं करना। बट लोग आते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा आपके पास आई है जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस हुई है, आपकी ऊर्जा में, आपके ऑरा में जो बात आपको खल रही है, एंड ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। अकेले में रहना चाह रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे कहीं नहीं रहना है, किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले बैठना है, अकेले रहना है, अकेले चलना है, किसी से कम्युनिकेट करने का आपका मन नहीं कर रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कमियां ढूंढ रहे हो, बहुत ज्यादा कमियां ढूंढ रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है कि आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बच रहे हो लोगों से। बट यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है कि देखो, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है। लाइफ में अगर आपकी कोई चीज थमी हुई है, जहां पे आपको चीजें कुछ दिख नहीं रही है, या आपको वे नहीं दिख रहा, आपको उजाला नहीं दिख रहा, या लोगों की बातों में वो होप नहीं दिखती, तो मैं ये कहूंगी कि वो होप अभी भी है। आप जैसे हो, आपको दूसरों के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, दूसरों के लिए अपनी चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, आप जैसे चलते हो, जैसे आप अपनी चीजों को रखते आ रहे हो, आप वैसे ही रखो। क्योंकि जैसे आप चलते रहोगे, वहीं आपका कहीं ना कहीं ऑफर, अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी, इसी चीज से मिलेगी। क्योंकि देखो, आप दूसरों को दिखावे के लिए अपने ऑरा को बदलोगे तो हमेशा ना अंदर ही अंदर लड़ते रहोगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऑरा है ही नहीं, वो ऊर्जा है ही नहीं, जिसके वजह से आप दूसरों के प्रति आप ऐसा बिहेव करो कि मैं भी ऐसा ही रहूंगा। थाती देख लीजिएगा, जैसे लोग मेरे साथ रहते हैं, आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बाकी दिन आप कर नहीं पाओगे। राइट। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी चेंज मत करो, ठीक है। और जिस वजह से आप अपसेट हो, या जिस वजह से आप अपनी चीजों को कोस रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, या चीजों में बढ़ रहे हो, आपके सामने ऑफर है, ऑफर है आपके सामने। क्योंकि
आप उनको देखने की ज़रूरत है। ये जो आपकी एनर्जी यहाँ पे स्टक है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये रिलेशनशिप आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, ये बंदा आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा। क्लैरिटी है, बस आपको डिसीज़न लेना है। आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। देखो, प्रैक्टिकल जिस दिन हो जाओगे, जिस दिन प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिस दिन से आपके शब्द प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लोगों के दिल टूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप बोलते नहीं है ना, आप कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं लोगों के दिल को चीर देते हैं। राइट? तो चैलेंज फेस करेंगे आपके हिटर्स, क्योंकि आपका ऑरा इस तरीके का है कि आप जब चाहें, जिसे चाहें अपना बना सकते हैं। कुदरती ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। आपको किसी और को देख के चलने की जरूरत नहीं है, किसी और के प्रति अपने आप को झुकाव रखने की जरूरत नहीं है। आपका ऑरा ही अलग है, उस चीज को आप पहचानो। हर एक इंसान इस धरती पे अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते। कितने रूप होते हैं, कितना फेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, नेचर उतना ही सबका अलग होता है। चीजों को, अपने चीजों को पहचानो ना। डिसअपॉइंट होके कुछ नहीं होगा, अकेलेपन में रह के कुछ नहीं होगा। अपने आप को पहचानो, अपने आप को बात करो, क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। देखो, आप लोगों की नजर में तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लोग आपकी वाहवाही भी करते हैं, भले ही सामने ना करते हो। और आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कार्य किया है या आपको कार्य मिलने वाला है जहां पे लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी प्रशंसा करने में, या आप बहुत जल्द कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जिससे लोगों का मुंह बंद होगा। तो यहाँ मजबूर तो होंगे, लेकिन ये मजबूर भी कब होंगे, जब आप कराओगे। राइट? थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ये चैलेंजिंग से मत डरो, भागो मत, ना उसको पकड़ के बैठे रहो। आपको अपनी चीजों में खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपने लिए आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। सी, आउटकम मैंने निकाला था, क्या आया? ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें जिस पर्सन के पास सब कुछ होता है, जो वो इंसान चाहता है, जो भी वो विश चाहता है, जो भी वो डिजायर चाहता है, वो खुद पाता है। तो ये काबिलियत है आपके अंदर, वो सब कुछ पाने की काबिलियत है। लाइफ में लोगों ने आपको ठुकराया, आप अब लोगों को भाव नहीं दोगे, क्योंकि लोगों ने तो दिल तोड़ा है, उनका काम है दिल तोड़ने का। क्योंकि आपने क्या किया, हमेशा इमोशनली कनेक्शन बनाया, लोगों ने दिल तोड़ा, लेकिन अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और इस तरीके से ध्यान देना है कि लोगों के नजर में आप पाओ, लोग मजबूर हो जाएं आपकी बात करने में। राइट? तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको सिर्फ अपने नेगेटिव ऑरा को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अपनी बातों को, अपनी चीजों को थोड़ा सा सोच चेंज कर लें, थोड़ा सा बदलाव ला लें। राइट? तो आपकी चीजों में थोड़ा सा सुधार आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस ईश्वर क्या दे रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या नया करें। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या मैं स्टेप लूं, क्या मैं सोचूं, मतलब एक हेजिटेशन भी है, क्योंकि आगे से सपोर्ट नहीं, पीछे से सपोर्ट नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं। अगर आप क्लैरिटी पे नहीं है तो सरेंडर कर दो, कुछ मत करो फिर। ठीक है? क्योंकि देखो, जो सिचुएशन है जब तक सेट नहीं होगी, जब तक आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले लेते, जब तक सिचुएशन सेट नहीं होने वाली। ठीक है? आपको सेट करना पड़ेगा। बेवजह नाराज होना या बेवजह सिचुएशन को क्रिएट करना, अपने अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाना, इट इज नॉट वर्थ। एंड सिचुएशन तब तक चीजें ठीक होंगी भी नहीं। आप अपने गोल के काफी करीब हैं, आपको लग रहा होगा कि चीजें आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, रिश्ते हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, करियर है तो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर है तो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो देखो, चीजें तो रहेंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ये चीजें हमारे जीवन से निकल जाए ना,
तो हमारे जीने का जो पर्पस है वही खत्म हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी, है ना। तो ईश्वर ने हमें धरती पे क्यों भेजा है? सीखने के लिए, चाहे कैसे भी सीखना हो। हम हर दिन सीखते हैं, डेली सीखते हैं, किसी न किसी इंसान से सीखते हैं, राइट। थोड़ा सा केयर और कंपैशन बनना है, बट अपने लिए। दूसरों के लिए आप बनते हो, अच्छी बात है, बट अपने लिए भी सोचो कि आपको वो कितना हेल्प कर रहा है। पता चला आप दूसरों को तो गिवर बने हुए हो, लेकिन खुद डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो काहे का हेल्प? वो तो परेशानी वाला हेल्प हो गया ना, वो हेल्प नहीं हुआ। अपने आप को देखो, लॉर्ड शिवाजी आए हैं, देखो ये आपकी ऊर्जा को एनहांस कर रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहे हैं, आपकी चीजों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये आपके हार्मोन्स को भी चेंज कर रहे हैं, आपके अंदर जो शक्ति है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसमें क्लैरिटी ला रहे हैं। वो ये जताना चाह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को समझो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, पावर तुम्हारे अंदर भी है, तुम आगे बढ़ सकते हो, अच्छे से बढ़ सकते हो, किसी से अपने आप को कम मत समझो। दूसरों को देख के चलोगे तो परेशान ही रहोगे, सिर्फ अपने आप को देख के चलोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। कॉल टू एक्शन, जो भी आप कर रहे हो या करना चाह रहे हो, बस स्टैंड लेने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। बस आपका डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ है। ईश्वर भी तभी सेट करेंगे जब आप सामने से उन्हें बुलाएंगे, जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो नहीं करने वाले। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।